जैसा कि हम जानते हैं कि क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में हमने एजम्पशन पढ़ाया था। रिकॉल करना एक वन ऑफ द क्रूशियल जो हमने एग्जम्पशन माना था कि जो डिस्टरबेंस टर्म होता है, या आप कहो इसको आप कह सकते हो डिस्टरबेंस टर्म कहो या एरर टर्म EI का, ठीक है, जो इसका होता है कांस्टेंट वेरिएंस माना था। ठीक है, ये हमेशा हमारा कांस्टेंट वेरिएंस होगा इसका। ठीक है, कांस्टेंट वेरिएंस का मतलब है कि जो डेविएशन फ्रॉम द मीन इसका एक समान होगा प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, तो वेरिएंस और डिस्टरबेंस टर्म को हम वेरिएंस इस तरह भी लिखते हैं, ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा केस था कब, जब लीनियर क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में हम लोगों ने एक एजम्पशन जो क्रूशियल एजम्पशन माना था, जो डिस्टरबेंस टर्म है किसका, पॉपुलेशन रिग्रेशन जो फंक्शन का है, जो डिस्टरबेंस टर्म UI या एरर टर्म, वो उसका क्या रहेगा, वेरिएंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट वेरिएंस का कहने का मतलब उसका जो डेविएशन होगा मीन से वो एक समान होगा प्रत्येक ऑब्जर्वेशन जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल XI के लिए। जब इस तरह की केसेस आता है तो इसको हम लोग कहते हैं होमोसिडेस्टिसिटी। और जब जो वन ऑफ द क्रूशियल अजम्पशन ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल ये वायलेशन होता है, तो राइज होता है एक दूसरा टर्म जिसको हम लोग कहते हैं हिटेरो, ठीक है, C-T। तो यहाँ ऊपर वाला में होमो जो है इसमें देख रहे हो, ये मतलब क्या है कि यहाँ कांस्टेंट वेरिएंस है डिस्टरबेंस टर्म का। जब हमारा जो डिस्टरबेंस टर्म है पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन का, ठीक है, उसका जो वेरिएंस है अगर कांस्टेंट नहीं रहा, ठीक है, थ्रू आउट द पॉपुलेशन या थ्रू आउट द ऑब्जर्वेशन, तो उसको हम लोग कहते हैं हेटेरोसिडेस्टिसिटी। और इसका वेरिएंस UI जो होगा इक्वल टू वेरिएंस I। यहाँ कांस्टेंट है I 1 2 3 4 5 हो सकता है, इसमें वेरिएबल है और इसमें क्या होता है, कांस्टेंट वेरिएशन होता है। ठीक है, तो इस स्थिति को हम लोग हेटेरोसिडेस्टिसिटी, और इसी चीज़ को हम अगर दूसरा भाषा में लिख दें, वेरिएंस जो है एरर टर्म का डिस्टरबेंस टर्म का डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट वेरिएंस, दैट इट इज द केस ऑफ हेटेरोसिडेस्टिसिटी। तो यहाँ पर वन ऑफ द मेजर वायलेशन ऑफ द एजम्पशन ऑफ द क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के कारण ही हेटेरोसिडेस्टिसिटी आता है। तो हेटेरोसिडेस्टिसिटी को समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा होमोसिडेस्टिसिटी। तो होमोसिडेस्टिसिटी का मतलब होता है कि जो हम क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में जो एजम्पशन हमने पढ़ाया है या बताया था, उसी का जो मतलब माने थे, क्या माने थे, कांस्टेंट माने वेरिएंस, कांस्टेंट वेरिएंस ऑफ एरर टर्म डिस्टरबेंस टर्म इज द कॉल्ड होमोसिडेस्टिसिटी। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं होमोसिडेस्टिसिटी की ओर। होमोसिडेस्टिसिटी। अब आपको यहाँ पर कंसीडर करो टू रिग्रेशन मॉडल। जो टू रिग्रेशन मॉडल में हम लोग क्या कहते हैं, टू रिग्रेशन मॉडल में क्या होता है, टू रिग्रेशन मॉडल में हम लोगों को एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें इस तरह कुछ होते हैं चीज़ें। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है β1 प्लस β2। XI ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका दो नाम है, एक नाम ये भी है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और दूसरा इसका नाम है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो हम लोग बहुत अच्छा तरीका से सीखते आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और इसका डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और ये इंटरसेप्ट है, ये स्लोप है। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल।
तो हम लोग टू रिग्रेशन मॉडल में अब यहाँ पर मान लो हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो पर्सनल सेविंग हो गया, पर्सनल सेविंग, ठीक है, पर्सनल सेविंग हो गया। और हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मान ले पर्सनल डिस्पोजल इनकम। जो पर्सनल डिस्पोजल इनकम में मतलब टैक्स वगैरह पे करने के बाद जो हमारे पास इनकम बचता है उसी को डिस्पोजल इनकम या पर्सनल डिस्पोजल इनकम कहते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा इनकम। और सेविंग है तो इसको आप कर सकते हो, इसको अगर फंक्शन में आप करना चाहो, जो पर्सनल सेविंग को PS कहते हैं, विच इज़ द फंक्शन ऑफ PDI, यानी पर्सनल डिस्पोजल इनकम का फंक्शन होता है। तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा सेविंग भी बढ़ेगा, ठीक है। तो जो एवरेज वैल्यू होगा सेविंग का अंडर द कंडीशन ऑफ होमोसिडेस्टिसिटी, जो हमारा डेविएशन होगा सेविंग का एवरेज से, वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस केस में आप इस तरह समझ सकते हैं, इस तरह की बातें हैं। इधर मैं को XY, इधर पर्सनल इनकम जो PDI पर्सनल डिस्पोजल इनकम, इधर पर्सनल सेविंग को मापा है, ठीक है। ये इंटरसेप्ट को बता रहा है जो β1, इसीलिए इतना आपका सेविंग हो रहा है, चाहे किसी भी कारण हो, ऑटोनोमस हो। और इसमें कुछ पॉइंट्स हमने कर रहा है, जैसे जैसे ये लेवल ऑफ पर्सनल इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा जो सेविंग भी बढ़ रहा है, जिसके कारण ये अपवर्ड लाइन है। लेकिन इसका जो मीन वैल्यू, ये मीन वैल्यू आपको दिखा रहा है, इसका डेविएशन प्रत्येक लेवल ऑफ इनकम में एक समान है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी बराबर है, इतना ही दूरी का यहाँ पर भी है। माने डेविएशन ऑफ, माने एवरेज, जो डेविएशन ऑफ मीन से जो पर्सनल आपका सेविंग है वो समान है हर केसेस में, ऑल लेवल ऑफ द इनकम पर्सनल, ऑल लेवल ऑफ द पर्सनल डिस्पोजल इनकम, चाहे जितना भी हो, लेकिन जो डेविएशन है मीन से सबका इक्वल डिस्टेंस होता है। इसी केस को हम इसमें जानते हैं होमोसिडेस्टिसिटी। और होमोसिडेस्टिसिटी वो एक्सप्लेन करता है कि वेरिएंस ऑफ डिस्टर्बेंस टर्म इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ठीक है। कांस्टेंट या कांस्टेंट वेरियर ऑफ डिस्टर्बेंस टर्म इज द कॉल्ड होमोसिडेस्टिसिटी। तो एक केस ने हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, कि होमोसिडेस्टिसिटी होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक अगर केस होता है होमोसिडेस्टिसिटी में, तो उसमें डिस्टर्बेंस टर्म का जो वेरिएंस होता है वो कांस्टेंट होता है, आपको यहाँ मैंने दिखा चुका हूँ। अब आते हैं अगला नेक्स्ट है, जब होमोसिडेस्टिसिटी हमने ये क्या है, एग्जम्पशन है। अगर हम along with the assumption of classical linear regression model, तो we see the case of homosidesticity। अगर हम क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन के मॉडल के अनुसार चले तो ये चीज़ हमको मिलती है। लेकिन अगर हमारा मॉडल जो है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का जो अजम्पशन वायलेशन होगा, तो एक नया केस जो क्रिएट होगा उसी को हम लोग होमोसिडेस्टिसिटी कहते हैं। तो जब हम हेटेरोसिडेस्टिसिटी कहते हैं, जब हम होमोसिडेस्टिसिटी समझ चुके हैं तो हेटेरोसिडेस्टिसिटी आराम से समझ जाएंगे। या सेव मैंने जो भी एवरेज वैल्यू ऑफ सेविंग या कह सकते हो सेविंग का एवरेज वैल्यू ऑफ सेविंग है वो ज़्यादा डेविएट एक समान करेगा प्रत्येक लेवल ऑफ इनकम में, ठीक है, जो हम लोगों ने केस देखा। अब हेटेरोसिडेस्टिसिटी में हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे ही हमारा पर्सनल इनकम बढ़ता है, ठीक है, पर्सनल इनकम एक साइड बढ़ रहा है, ऑब्वियसली पर्सनल इनकम बढ़ेगा तो सेविंग भी बढ़ेगी, पर्सनल सेविंग भी बढ़ेगी। अब पर्सनल सेविंग जब बढ़ेगी तो क्या होगा कि इसमें जब केस हम हेटेरोसिडेस्टिसिटी की बात करेंगे, जब पर्सनल इनकम बढ़ेगा तो पर्सनल सेविंग भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ दूसरा केसेस होगा, जो यहाँ पर दोनों केसेस में ये डिफरेंसेस होगा कि जो वेरिएंस ऑफ आपका सेविंग रहेगा वो डज नॉट रिमेन सेम एट ऑल लेवल ऑफ पर्सनल डिस्पोजल इनकम। तो यहाँ से फिर मैं उसी तरह ग्राफ करता हूँ, ये ऑटोनोमस ये इंटरसेप्ट को दिखा रहा है, ठीक है, एक यहाँ है,
यहाँ पर देखो जो डेविएशन है, फ्लक्चुएशन है डिस्टर्बेंस टर्म का मीन वैल्यू से, वो क्या है, ज़्यादा बढ़ते जा रहा है प्रत्येक लेवल ऑफ इनकम। जैसे जैसे इनकम हमारी बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा सेविंग भी बढ़ता जा रहा है, ये दिखा रहा है। तो इसमें केस में हम साफ देख रहे हैं कि जैसे पर्सनल इनकम बढ़ रहा है, देखो इधर पर्सनल इनकम बढ़ रहा है, उस तरह पर्सनल सेविंग भी बढ़ रहा है, लेकिन वेरिएंस ऑफ सेविंग जो है डज नॉट सेम एट ऑल लेवल ऑफ पर्सनल डिस्पोजल इनकम। इससे बढ़ जाता है वेरिएंस। ऐसा क्यों? ऑन एवरेज जो पीपुल होते हैं हाई इनकम के, वो ज़्यादा सेविंग करते हैं एज कम्पेयर टू पीपल विद लो इनकम। जो अमीर लोग हैं या रिच ज़्यादा सेव कर सकते हैं, उसकी सेविंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रिच, एज कम्पेयर टू पुअर। तो इस तरह का जब केसेस होते हैं अनइक्वल वेरिएंस ऑफ डिस्टर्बेंस टर्म, जब इस तरह के केसेस होते हैं अनइक्वल वेरिएंस ऑफ डिस्टर्बेंस टर्म को ही हम क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं हिटेरोसीडेस्टिसिटी। हिटेरोसीडेस्टिसिटी में हम देख रहे हैं कि जो डिस्टर्बेंस टर्म का जो वेरिएंस है, वेरिएंस क्या है, डिस्टर्बेंस टर्म का जो वेरिएंस है वो कांस्टेंट नहीं है। इसी को हम दूसरा भाषा में लिख दें, आई लग गया तो ये डिफरेंट होगा हर प्रत्येक ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को। तो इसी चीज़ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट वेरिएंस। तो इसी को हम लोग कहते हैं हिटेरोसीडेस्टिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर मीन वैल्यू से देखो फ्लक्चुएशन बढ़ते जा रहा है जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम होता है। ये तो जैसे कि क्लासिकल रिग्रेशन मॉडल में हम लोगों को जो सिखाया गया था कि इनकम जितना बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में सेविंग बढ़ेगा, जो गलत है। बहुत सारे केसेस है जिसके कारण हम लोग डिस्टर्बेंस टर्म यूज करते हैं। ये भी मे भी हो सकता है कि दो व्यक्ति का इनकम सेम हो लेकिन एक्सपेंडिचर किसी का ज़्यादा हो किसी का कम हो, बहुत सारे केसेस है। तो हमारा यहाँ पर वेरिएंस पर फोकस करने, क्योंकि वी आर स्टडिंग, हमारा जो स्टडी है क्या है, हिटेरोसीडेस्टिसिटी। तो हम लोगों ने ये देखा हिटेरोसीडेस्टिसिटी और होमोसीडेस्टिसिटी में अंतर। तो एक लाइन में बोला जाए, इसको प्रेजेंटेशन किया जाए एक लाइन में, तो बहुत ही आसानी से कर सकते हो। कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट वेरिएंस ऑफ डिस्टर्बेंस टर्म इज कॉल्ड होमोसीडेस्टिसिटी। और हम करेंगे नॉन कांस्टेंट को या अनइक्वल, ठीक है, वेरिएंस ऑफ डिस्टर्बेंस टर्म इज द कॉल्ड हिटेरोसीडेस्टिसिटी। ठीक है, तो हम लोगों ने